हरिचरण का बहुत बड़ा अपमान होता है। निराश होकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसका बेटा सूरज बोलता है, क्या बात है पिताजी? हरिचरण कुछ नहीं बोलता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलिए ना। और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जरूर कोई बड़ी बात हुई है, मुझे बताइए ना पिताजी। हरिचरण सारी बातें सूरज को बताता है। उसे इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आज तक आपने ईमानदारी से काम किया है, कभी किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। ये सब उस बबलू ने ही किया होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी जो खोई हुई इज्जत है मैं वापस ला कर रहूंगा। उसके अगले ही दिन सुबह सूरज हरिचरण को उठाने आता है। पिताजी, आप अब तक सो रहे हैं, उठिए, सुबह हो गई है। आप तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। आज आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उठिए ना पिताजी, कुछ बोलिए। सूरज अपने पिताजी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिचरण कुछ भी नहीं बोलता। सूरज ये देखकर घबरा जाता है और भागकर अपने चाचा के पास जाता है। उसके घर चाचा आते हैं। अरे सूरज, अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे बेटा। ये क्या अनर्थ हो गया? हे भगवान, तूने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये सुनकर सूरज जोर जोर से रोने लगता है। हरिचरण के गुजरने के बाद अब सूरज बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसके चाचा उसे बोलते हैं, सूरज बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो। तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। यहाँ रहेगा तो तुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आएगी। सूरज अपने चाचा की बात मान लेता है और उनके घर रहने चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चाची चाचा से बोलती है, अजी सुनते हो, कब तक हम आपके भाई के लड़के को ऐसे ही पालते रहेंगे? कुछ काम धंधा तो करता नहीं और गांव भर में भी इनकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि कोई इसे काम देने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? मुफ्त में घर बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ता है। आप इसका कुछ कीजिए। अरे मूर्ख कहीं की, तुम्हारी अक्ल क्या घुटनों में है क्या? अगर मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ तो उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ वजह होगी ना। मैं उसे ऐसे ही यहाँ नहीं लेकर आया। उसमें हमारा ही फायदा है। फायदा? कौन सा फायदा? मुझे तो इसमें नुकसान ही नजर आ रहा है। हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है और क्या। तुम बस अपना काम करो, तुम्हें और सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे दिन चाचा सूरज से बोलता है, बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या ही कर लूँ। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। क्या बात है चाचा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सूरज बेटा, मैं किसी से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और वापस देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। वो मुझे रोज परेशान करता है, मारने की धमकी देता है। इससे अच्छा तो मैं एक बार में ही मर जाऊं, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। कुछ समझ नहीं आता पैसे कहां से लाऊं। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए और मरने की बात तो बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया है, अब आपको नहीं खोना चाहता। अब आप ही तो मेरे लिए मेरे पिताजी हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरा घर बेच दीजिए। वैसे भी मैं तो यहीं रह रहा हूं। आज के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में अब है ही कौन? आप मेरे घर को ही बेच दीजिए और उस आदमी के पैसे उसे दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो घर तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं बेच सकता।